पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए और पहले इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। यहाँ एक बात आपको बताते चलें कि पाकिस्तान 1983 तक एटॉमिक बॉम्ब पर काम मुकम्मल कर चुका था। जब पाकिस्तान 1983 तक अपना एटॉमिक बॉम्ब मुकम्मल कर चुका था तो पाकिस्तान ने इसे शो क्यों नहीं किया और किन किन मुश्किलात से निकलकर पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए। मियाँ साहब को किसने फोन कर धमकी दी और इनामात से नवाजने की बात की, इस सोच के साथ चलिए मेरे साथ। 11 मार्च 1983 को पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने सरगोदा के करीब किराना हिल्स में किराना 1 के नाम से एटॉमिक बॉम्ब का पहला कोल्ड टेस्ट सर अंजाम दिया। कुछ माह बाद ही इस जगह पर दोबारा कोल्ड टेस्ट किया गया, जिसमें गुलाम इसहाक खान, जनरल KM आरिफ और मुनीर अहमद खान भी शामिल थे। जैसा कि हम प्रीवियस एपिसोड में जिक्र कर चुके हैं, पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब पर काम तो मुकम्मल कर चुका था लेकिन दुनिया के सामने इनकार कर रहा था। अगर अमेरिका को कंफर्म हो जाता है कि हम एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर चुके हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं इसका क्या नतीजा होता। तो ज़िया साहब ने वक्त का तकाजा देखा और आखिरी वक्त तक इस बात का इनकार करते रहे कि हम किसी एटॉमिक बॉम्ब पर काम नहीं कर रहे। दिसंबर 1986 में भारत को इस बात का इल्म हुआ तो भारत ने राजस्थान बॉर्डर पर अपनी जंगी मशकें शुरू की, जिसके बाद दोनों मुल्क जंग के दहाने पर थे लेकिन जंग ना हुई। इसी दौरान पाकिस्तान के वजीर शहरयार खान वाशिंगटन पोस्ट के एक इंटरव्यू के दौरान खुलेआम तस्लीम कर लिया कि हम भी न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुके हैं। ये पहली बार था कि पाकिस्तान के किसी अहम ओहदेदार ने एटमी हथियारों की मौजूदगी का एतराफ किया, जिसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर से पाबंदियों की जद में आ गया। लेकिन पूरी दुनिया एक बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई जब 11 फरवरी 1998 को इंडिया के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूक्लियर टेस्ट करने का ऐलान कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान के वजीर खारजा गौहर अयूब ने कहा कि हम भारत को जवाब देंगे। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ पर दो दबाव थे, एक अवाम और ओपोजिशन पार्टी का जो इंडिया को जवाब देना चाहते थे और दूसरा अमेरिका समेत तकरीबन तमाम दुनिया का कि इस तरह का कोई कदम ना उठाया जाए। अपोजिशन तो यहाँ तक बात कर रही थी कि मियाँ साहब धमाके कर दें वरना कौम आपका धमाका कर देगी। 15 मई 1998 को एक हंगामी इजलास बुलाया गया जिसमें भारतीय धमाकों से आगाही और अपने एटमी धमाकों की तफसीलात पर बहस होना थी। जिस इजलास में सारा वजन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब पर डालकर पूछा गया आप कितने दिनों में ये टास्क पूरा कर सकते हैं, जिस पर खान साहब का इसके सिवा कोई जवाब ना था कि हम हर वक्त तैयार हैं, आप बस हुक्म करें, आपको कब चाहिए। और 28 मई 1998 के दोपहर 3 बजे का टाइम इस काम के लिए मुंतखब कर लिया गया। 27 मई 1998 को सदर बिल क्लिंटन ने मियाँ साहब को फोन किया। ये कॉल 25 मिनट तक चली, जिसमें सिर्फ एटमी धमाकों से बाज रहने, पाबंदियों के खतरे और रुक जाने पर इनामात का बताया गया। लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान पहले ही 28 मई 1998 को दोपहर 3 बजे धमाके करने का इरादा कर चुका था और सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। अब पाकिस्तान खुद चाह कर भी यह धमाके नहीं रोक सकता था। 28 मई 1998 2:30 तक डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब अपनी टीम के हमरा वहां पहुंच चुके थे। इन्हीं में से एक साइंटिस्ट मोहम्मद अरशद साहब को ट्रिगिंग मशीन के बटन दबाने की जिम्मेदारी दी गई। 3:16 पर अल्लाह अकबर की सदा लगाते हुए ये बटन दबाया गया। बटन दबाते ही सारा काम कंप्यूटर ने संभाल लिया। अब सारी नजरें 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर जमी हुई थी। दिल सहमे हुए थे। बटन दबाने से लेकर धमाके होने तक ये सफर 30 सेकंड तक का था, लेकिन ये 30 सेकंड उन लोगों की सारी उम्र से तवील थे जिन्होंने इस पर मेहनत की थी। कुछ ही लम्हों बाद पहाड़ का रंग बदला और सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।